अभी तक हमने देखा कि मिस्टर चाओ को फिर से गुई के बारे में सब पता चल चुका है कि कैसे कैसे मोमो नाम की लड़की के अंदर एक एलियन की सोल है जिसने मेरी मेमोरीज को इरेज कर दिया था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान और गुई जब साथ में स्कूल में थे और मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तब लीफे को इन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए वह हेलान से बोली कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हेलान कहता है जो भी बात करनी है अभी करो, लेकिन गुई बोली इट्स ओके मैं जा रही हूँ और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब लीफे हेलान से पूछती है कि क्या तुम गुई को पसंद करने लगे हो। हेलान बोला कि वह मेरी अच्छी दोस्त है। तो तब लीफे कहती है कि एमी भी तो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी जिसे अब तुमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। हेलान बताता है कि एमी खुद मुझसे ये कह कर गई है कि मैं उससे कोई कांटेक्ट नहीं करूं। तो तब लीफे ने बताया कि एमी ने तुम्हें एक बार कॉल की थी लेकिन तुमने उसकी कॉल का आंसर नहीं दिया था, तुम बहुत ही बुरे हो। और फिर तभी यहाँ से चली गई। डिग्नान हेलान के पास आया और पूछने लगा कि क्या सच में एमी ने तुम्हें कॉल की थी। तो तब हेलान कुछ नहीं बोलता और जब घर आकर मोबाइल चेक करता है तो वाकई में एमी की मिस कॉल आई हुई थी। जो बात हेलान को पता नहीं थी वो एमी को कॉल बैक करता है लेकिन इस बार एमी की साइड से कोई आंसर नहीं आता। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूचन हेलान से आकर मिला और बताने लगा कि मैं सब्जेक्ट्स में 0 हूँ और तुम सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, इसलिए क्या प्लीज तुम मेरे ट्यूटर बन सकते हो। हेलान कहता है लेकिन तुम तो मेरे सीनियर हो और मैं जूनियर। तो तब यूचन बोला कोई नहीं, मैं तुम्हारी क्लास की बेसिक सीख लूंगा, वही मेरे लिए बहुत होगी। तो तब हेलान मान जाता है। फिर अब हमें इन तीनों को साथ में स्टडी करते हुए दिखाया जाता है, यानी हेलान के साथ साथ गुई भी यूचन की स्टडी में हेल्प करवा रही है। दोनों मिलकर यूचन को पढ़ाते हैं और पूरे दिन साथ में रहने लगते हैं। तीनों ही स्कूल में फेमस थे इसलिए जब साथ में चलते थे तो तब स्टूडेंट्स इन्हें देखते रह जाते थे और बस फिर बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी तीनों पूरे दिन साथ में रहने लगे एंड स्टडी के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं, जिस वजह से अब तीनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। यूचन भी धीरे धीरे करके फाइनली अपने मार्क्स अच्छे कर लेता है, जो बात जब उसके पेरेंट्स को पता चली तो वह भी यह चीज देखकर बुरी तरह शॉक रह गए, यानी उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि भला यूचन स्टडी में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो वहीं यूचन खुशी के मारे पागलों की तरह बस हंसता जा रहा था, जैसे कि वो खुद सदमे में है कि अब वह भी स्मार्ट स्टूडेंट बन चुका है, इसलिए तभी खुशी के मारे नीचे गिर जाता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लायरा गुई को उसकी गेमिंग प्रोफाइल दिखाते हुए बता रही है कि आजकल तुम सुपर फेमस बन चुकी हो, जो चीज ठीक नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से के लोगों को अपनी पहचान सभी से छुपा कर रहना होता है, लेकिन जिस तरह से तुम फेमस हो रही हो तुम लोगों की नजरों में आने लगी हो। गुई चिढ़ने लगी कि गेम खेलकर ही तो मुझे अपनापन सा फील हो रहा है और तुम ये चीज भी मना कर रही हो। तो तब लायरा कहती है कि वो बात नहीं है, मतलब मैंने देखा है कि तुम गेम खेलते टाइम अपनी टीम को इंसानों के लॉजिक से अलग हटकर कमांड करती हो, मतलब किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि तुम एंड में करने के वाली हो, यानी तुम अपनी यूनिक स्ट्रेटजी से गेम जीत जाती हो। दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं जिन्होंने अगर तुम्हारी इस बात को नोटिस कर लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। अभी तुम छोटी हो इसलिए बात को समझ नहीं रही हो, लेकिन हमें कभी कभी अपनी खासियत को दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए। तो तब गुई कुछ सोचती है फिर बोलती है कि ठीक है, मुझे बस एक बार चैंपियनशिप जीतने दो, उसके बाद मैं सभी के सामने आकर गेम्स खेलना छोड़ दूंगी। तो तब लायरा खुश हो गई कि गुई को उसका समझाया हुआ समझ आ गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब टॉप 2 टीम्स आपस में कंपटीशन करने वाली हैं। काफी लोग इस बैटल को देखने आए हुए होते हैं और फिर अब फर्स्ट टीम दिखाई गई जिसके इस लीडर का नाम है टैंक, जो कि एक रिचर भी है। तो वही दूसरी टीम थंडर टीम होती है। दोनों को गुड लक कर दिया जाता है, जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है। थंडर के सभी मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं जैसे वह सच में स्पेसशिप में बैठे हो और फिर जब फाइट स्टार्ट हुई तो दिखाया जाता है कि थंडर टीम की कैसे एक बहुत बड़ी स्पेसशिप है जिसे इन लोगों को दुश्मन से प्रोटेक्ट करना है। टैंक की टीम नॉनस्टॉप इन लोगों पर अटैक करती है क्योंकि इन लोगों को स्पेसशिप को ब्रेक करना है। तो वहीं गुई सभी को अलग अलग तरीके से कमांड कर रही थी, यानी वह ऐसी सिचुएशन बना देती है कि टैंक को लगने लगा कि इन लोगों को खेलना नहीं आता, मतलब कि यह आसानी से हार जाएंगे। तो वहीं इसी बीच यूचेंग का फ्रेंड हार जाता है। अब बचे ये सभी लोग, यूचेंग की बुरी हालत होने लगी, यानी सिचुएशन एकदम बेकार होती जा रही होती है। ये लोग बस हारते ही जा रहे थे, लेकिन जब सही टाइम आने पर गुई को लगा कि अब अटैक करना सही होगा, तो तब वह अपनी टीम से फास्ट अटैक करने के लिए बोलती है, जिस वजह से टैंक की टीम में से एक एक करके लोग मरने लग जाते हैं और फिर फाइनली गुई ने टैंक को भी हरा दिया। यानी यहाँ टैंक की अपनी जूनियर गुई से इतनी बुरी हार हुई कि एक टाइम के लिए वह भी शॉक में
चला जाता है तो वही पब्लिक गुई की यूजर आईडी का नेम चिल्लाने लगती है कि एबीयू तुम बेस्ट हो, हम इस लड़की के बहुत बड़े फैन हैं। वेल फाइनली बैटल एंड होती है जहां ये सब हद से ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं कि आखिरकार हमने कर ही दिखाया। तो वही टैंक अब गुई से हाईली इम्प्रेस नजर आ रहा था। अब बारी आई ट्रॉफी लेने की, जो लेने से पहले टैंक की टीम इन सभी से हैंडशेक करने के बाद और कांग्रेचुलेशन बोलते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर फाइनली इनको ट्रॉफी दे दी गई, जो लेकर यह सभी काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं, स्पेशली यूचेन क्योंकि उसका ड्रीम जो पूरा हो चुका है। तो वही गुई हेलान को देखते हुए काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। जिसके बाद जब ये सभी साथ में यहाँ से जा रहे थे एंड यूचेन ऑपोजिट टीम का मजाक बना रहा होता है कि उन लोगों के फेस देखने लायक थे, और फिर जब वह भी आगे चला गया तो तब हेलान ने गुई को अबू कहकर पुकारा। गुई फ्रिज रह गई अपने प्लेनेट वाले निकनेम को सुनकर। फिर हेलान आकर बताता है कि तुम्हारी यूजर आईडी का मतलब एबीयू नहीं बल्कि अबू है ना। तो तब गुई हैरानी के साथ बताती है कि किसी ने बहुत टाइम के बाद मुझे मेरे निकनेम से पुकारा है। तो तब हेलान भी बताने लगा कि मेरा निकनेम भी चैन चैन हुआ करता था, जिसको सिर्फ मेरी मॉम पुकारा करती थी, और अब जब से वह इस दुनिया से गई है तो मुझे इस नाम से कोई नहीं पुकारता। कि तभी सीन चेंज होता है एंड दिखाया जाता है कि ट्रॉफी रखने के बाद गुई वीडियो रिकॉर्ड करने लगी एंड बताती है कि यह मेरी अर्थ पर थर्ड ट्रॉफी है, लेकिन अब मुझे खुद को रिवील करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरा इस तरह दुनिया के सामने परफेक्ट बनकर रहना ठीक नहीं। और फिर हेलान के बारे में बताने लगी कि आज हेलान ने जिस तरह मेरा नाम पुकारा मुझे ऐसी फील आई कि जैसे मैं हेलान को अपनी सच्चाई बताने वाली हूँ, इमोशनल होकर कि मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ, पर थैंक गॉड मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन शायद एक दिन मुझे हेलान को सच बताना ही होगा कि मैं अर्थ से जाने वाली हूँ क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैटल जीतने के बाद ये लोग स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस बन चुके होते हैं, जिन्हें डिंगनान बता रहा है कि मेरे पास नॉन स्टॉप इंटरव्यूज और बैटल्स की कॉल्स आ रही हैं। और फिर तभी एक कॉल वह इन्हीं सभी के सामने अटेंड करता है और इंटरव्यू देने से मना कर देता है। फिर बोला कि मुझे एक परफेक्ट मैनेजर जैसी फील आ रही है। जिनजिन बताने लगी कि सबसे ज्यादा हाइप इस बात की है कि हेलान और गुई साथ में अच्छे लगते हैं, इसलिए इन्हें कपल बन जाना चाहिए। तो तब डिंगनान बोला कि हाँ ये दोनों ट्रेंडिंग पर हैं, इसलिए मुझे इनके साथ सेल्फी ले लेनी चाहिए। जिनजिन सामने से भीड़ आती देख कहने लगी कि तुम लेट हो चुके हो, और फिर तभी हेलान और गुई के फैंस डिंगनान को साइड में करके सेल्फी लेने लग जाते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई स्कूल में फेस हाइड करके रहने लगी है ताकि फैंस से बच सके। तो तब हेलान उसे आकर बताता है कि तुम ऐसे और ज्यादा नोटिस हो रही हो। गुई हेलान से पूछने लगी कि तुम तो स्टार्टिंग से स्कूल में फेमस रहे हो, तो तुम अपने फैंस को कैसे हैंडल करते थे। तो तब हेलान बोला कि इसमें हैंडल क्या करना है, और फिर समझाता है कि देखो यह एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है जब हम दूसरों के लिए स्पेशल बन जाते हैं, इसलिए हमें इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हमारे फैंस दिल से हमें पसंद करते हैं, इसलिए खुशी से हमारे पास आते हैं। तो तब गुई को हेलान की बात समझ आ जाती है कि तभी सीन चेंज हुआ और हमें टंग नाम का वही रिचर दिखाया गया जो कि कंपटीशन में गुई के अपोजिट था। वो किसी पसंद को बॉस बोल रहा होता है एंड गुई के बारे में सब बता रहा है कि इस लड़की ने पहले ही स्ट्रेटजी बना रखी थी कि इसे किस तरह अपनी अपोजिट टीम को हराना है। मतलब एज के हिसाब से लड़की कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, यानी इसके अंदर जरूर कोई मिस्ट्री है। तो तब टैंक का बॉस बोला कि इस लड़की पर नजर रखो। बाय द वे टैंक का बॉस कौन है यह अभी हमें बताया नहीं गया है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनजिन गुई को सिंगिंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए कर रही है, ये बताकर कि तुम तो सब चीजों में बेस्ट हो इसलिए सिंगिंग भी आराम से कर लोगी। लेकिन गुई साफ मना कर रही होती है, ये कहकर कि माना मैं हर चीज में अच्छी हूँ लेकिन गाना गाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, यानी मुझे यह आता ही नहीं है, इसलिए तुम प्लीज मुझे फोर्स मत करो। लेकिन जिनजिन मानती ही नहीं कि तुम ट्राई तो करके देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये भी कर लोगी। कि तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि जिनजिन गुई को सिंगिंग प्रैक्टिस कराने लेकर आई है, लेकिन गुई इतनी गंदी सिंगिंग कर रही थी कि जिनजिन भी शॉक रह गई, इसलिए बाहर आकर कहने लगी कि तुम्हें तो वाकई में सिंगिंग नहीं आती लेकिन पूरा स्कूल चाहता है कि तुम सिंगिंग करो। तो तब गुई बोली कि मैं तो तुम्हें पहले ही बता रही थी कि यह काम मुझसे नहीं होगा, प्लीज मेरी जगह तुम सिंगिंग कर लो। तो तब जिनजिन कहती है कि नहीं, क्योंकि मेरे स्टेज पर जाते ही लोग मुझे भगा देंगे, इसलिए मुझे तुम्हें ही सिंगिंग करनी सिखानी होगी। कि तभी सीन चेंज हुआ और हमें हेलान को दिखाया गया जो कि जब स्कूल से घर जा रहा था वॉक करते हुए, तो तब एक कार उसे फॉलो कर रही होती है। काफी देर तक हेलान को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब वह एक लड़की से टकराया तो तब पीछे मुड़कर कार के अंदर उसी लेडी यानी अपनी मॉम को देख लेता है, जिन्हें वह ऑलरेडी 2 बार देख चुका था। इसलिए हेलान ने भागकर कार को रोकने की कोशिश की क्योंकि वह समझ चुका है कि यह उसकी मॉम ही
है कि तभी कार के सामने कुछ आ जाता है, जिस वजह से कार फाइनली रुक गई एंड हेलान ने अपनी मॉम को पकड़ लिया। यानी वह जब जब अपनी मॉम को देखता था वह रियल में देखता था, ना कि इमेजिनेशन में। मतलब कि हेलान की मदद जिंदा है, जो कि हेलान को देखकर उसे उसके निकनेम से पुकारने लगी कि चैनज की। तभी सीन चेंज हुआ और हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बैठे हैं, जहाँ हेलान गुस्सा करने लगता है कि इसका मतलब डैड और आपने आप दोनों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला था, क्या मैं कोई खिलौना हूँ जो आप दोनों मेरे साथ खेल रहे थे। तो तब मदर बताती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं देते थे, उन्होंने मुझे जबरदस्ती तुमसे दूर यूएस भेज दिया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं तुम्हें भी अपने साथ यूएस लेकर जा सकूं, लेकिन तुम अपने फादर को जानते हो ना कि वह कितने जिद्दी हैं। और फिर सॉरी करने लगती है कि हाँ वाकई में मेरी सारी गलती है, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। साथ ही तुम्हारा थैंक्स कि तुमने मुझे ये सब बातें बताने का मौका दिया। मैं अभी हाल फिलहाल में चाइना वापस आई हूँ और मेरे लिए तुमको थोड़ी सी दूरी से देखना भी ऐसा होता था कि जैसे मैं तुम्हें बहुत दूर से देख रही हूँ, इसलिए क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर दोगे। हेलान कोई जवाब नहीं देता, बल्कि बस हैरानी से अपनी मॉम की सब बातों को सुन रहा था एंड सोच रहा है कि यह सब बातें सच हो सकती है, क्योंकि हेलान के फादर शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, इसलिए वह तभी थक कर नीचे बैठ जाता है। मॉम आगे बताने लगी कि उन्होंने एक एक दिन एक एक घंटे हेलान को हमेशा मिस करा है, इसलिए बस वह यूएस से चाइना नहीं आ पाए। उनके लिए ये सब साल बहुत मुश्किल रहे हैं, क्योंकि वह हेलान के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन हेलान के फादर को बिल्कुल उन पर तरस नहीं आता था। वो उन्हें हेलान से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। तो तब हेलान ये सब बातें सुनकर बहुत ही परेशान नजर आ रहा होता है, मतलब कि शायद उसने अपनी मॉम की सभी बातों पर यकीन कर लिया है और साथ ही मॉम हेलान से अब उनके साथ रहने के लिए बोल रही है। सीन चेंज होता है और अब हमें हेलान के फादर दिखाए गए, जो कि हेलान का लेटर रीड कर रहे हैं, जिसमें हेलान ने लिखा है कि जब मैं 9 साल का था तो तब आपने मुझे मेरी मॉम से दूर कर दिया था, लेकिन अब मैं 17 साल का हो चुका हूँ, इसलिए खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ और किसके साथ रहना है। यानी कि मैं मॉम के साथ रहने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तो तब ये लेटर रीड करने के बाद हेलान के फादर परेशान होने लगे, यानी उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।